वंदे मातरम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आज हम सन 2020 में 5 अंकों के अंतर्गत बहुलक से पूछे गए प्रश्न पर चर्चा करेंगे। देखते हैं, प्रश्न कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित सारणी की बहुलक ज्ञात कीजिए। सारणी कुछ इस प्रकार है। वर्गांतर, पहले लाइन में हमारे पास वर्गांतर दिए हैं और दूसरे लाइन में आवृत्ति। इन्हें हम हल करते समय कुछ इस प्रकार लिखते हैं। वर्गांतर, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। पहला कॉलम वर्गांतर का, दूसरा आवृत्ति। आवृत्ति है 4, 5, 16, 12, 3, 2। स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमारे पास इस प्रकार से वर्गांतर और उनके संगत आवृत्ति दी हो तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति कौन सी है। हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास सबसे अधिक आवृत्ति 16 है, तो हम इसे गोल घेरे में ले आते हैं और इसे नाम देते हैं F1। इसके ठीक पहले की आवृत्ति को F0 और बाद की आवृत्ति को F2। अब हम देखते हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति 16 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल है 20-30, यानी हमारा बहुलक वर्ग है 20-30। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लिखते हैं यहाँ सबसे अधिक आवृत्ति, आवृत्ति को बारंबारता भी कहते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति F1 बराबर 16, जिसके संगत वर्ग अंतराल है 20-30, या फिर हम कह सकते हैं जो कि वर्ग अंतराल 20-30 के अंतर्गत आती है। इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 20-30। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बराबर, निम्न सीमा को हम स्मॉल l से दर्शाते हैं, जो कि यहाँ पर 20 है। अब बहुलक वर्ग 3 बार हम लिखते हैं। बहुलक वर्ग और फिर से बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की आवृत्ति F1 बराबर 16। इससे ठीक पहले वर्ग की आवृत्ति, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की आवृत्ति, इसे हम F0 से दर्शाते हैं, जो कि हमारे पास 5 है। और बहुलक वर्ग से ठीक बाद की आवृत्ति F2 बराबर 12। आप फिर से एक बार ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमें सारणी दी हो कुछ इस प्रकार, तो हम सबसे पहले इन दोनों को ही स्तंभों में परिवर्तित करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे बड़ी आवृत्ति 16 है, इसे हम F1 लेते हैं। इसके ठीक पहले F0 और ठीक बाद में F2। इन्हीं को हमें शब्दों में लिखना है। बहुलक वर्ग की आवृत्ति F1 बराबर 16, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की आवृत्ति F0 बराबर 5 और बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति F2 यानी 12, F0, F1, F2। और इससे पहले हमें लिखना है कि सबसे अधिक आवृत्ति
F1 बराबर 16, जिसके अंतर्गत वर्ग अंतराल 20-30 आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो 20-30 के अंतर्गत आता है। तो जिसके संगत वर्ग अंतराल है 20-30, तो बहुलक वर्ग हो गया 20-30। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20, यानी कि इन तीनों के अलावा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमें लिखना है L बराबर 20। अब वर्ग माप आप देखिए स्टूडेंट्स, वर्गों की माप 10-10 का है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार 30 से 40। तो हम वर्ग माप h बराबर 10 लिखते हैं। अब सारी चीजें हमने नोट कर लिया। अब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें सूत्र में मान रखना है और हल करना है। देखते हैं कैसे। इससे पहले आप लोग इसे एक बार ध्यान से देखें और स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स, अब बहुलक का सूत्र है बहुलक बराबर L, यानी निम्न सीमा 20 धन F1 माइनस F0, और इसी F1 के दुगना में F0 और F2 दोनों को ही हमें घटाना है और इस पूरे राशि की गुना h से करना है। तो देखते हैं, L बराबर 20 धन F1 हमारे पास है 16 माइनस F0 है 5 बटे 2F1 यानी 2 गुना 16, और इस 2 गुना 16 में F0 और F0 है 5 और F2 है 12, इन दोनों को ही घटाना है। और h का मान है हमारे पास 10। तो 20 धन 16 में 5 गया 11 बटे 16 दूनी 32 माइनस 5 माइनस 12, -5 और -12 यानी कि -17 गुना 10। हमें प्राप्त होता है 20 धन 11 बटे 32 में 17 गया 15 गुणित 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 धन 11 दूनी 22 बटे 3, 20 धन 3 सत्ते 21, बचा 1 दशमलव देकर आप शून्य दीजिए, यानी कि हो गया 10। 3 तिया 9, फिर से 1, फिर 10, 3 तिया 9। हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स 20 धन 7, 27.33। तो है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां।